हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता? इसका उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। उन्हें पिंजरे की पराधीनता स्वीकार्य नहीं है। वे खुले वातावरण में घूमना फिरना चाहते हैं, अपनी मनचाही कामों को करना चाहते हैं। पिंजरे में बंद रहकर वे इन सब कार्यों से वंचित रह जाएंगे। दूसरा प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदियों का बहता जल पीना चाहते हैं, वृक्षों की टहनियों पर बैठना चाहते हैं, उनके फल खाना चाहते हैं एवं झूला झूलना चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्ति में कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो क्षितिज में जाकर मिल जाता या वीर गति को प्राप्त हो जाता। अब बात करते हैं भाषा की बात की। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी चोच में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा की अवस्था, रंग, उसके गुण, आकार आदि का बोध कराती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्वर्ण श्रृंखला में श्रृंखला संज्ञा है और स्वर्ण उसका विशेषण है। इस प्रकार हम जान लेते हैं 3 और उदाहरण। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। कनक तीलियां, पुलकित पंख, कटुक निबोरी, कनक कटोरी, नीले नभ, आकुल उड़ान। नेक्स्ट प्रश्न, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामाजिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। क्या मिलता है? संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 और अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। इसका उत्तर है सुख दुख। सुख दुख, सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात। सुबह शाम, सुबह और शाम। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। पुण्य पाप, पुण्य और पाप। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तन मन, तन और मन।